मोदी जी 400 पार। हाँ। मोदी जी बहुत 400 भी पार करेंगे। विपक्ष का भी एक जो बार बार ये कहती है कि बगैर ईवीएम के चुनाव करवा के देख लो, उसमें क्या है। राहुल गांधी नहीं आएगा। प्रधानमंत्री लायक अभी है ही नहीं कोई मोदी जी के अलावा। हम जो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आएंगे। मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा ही नहीं है। राहुल गांधी जी कोई पोस्ट पे है नहीं, हाँ। ठीक है। जब वो उनके पोस्ट पे आगे काम करेंगे, जो अच्छा किया या बुरा किया बाद में पता चलेगा। चुनाव की तारीखों का हो गया है ऐलान। क्या 2024 में बीजेपी होगी 400 पार या फिर होगा बंटाधार? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 2024 में मोदी जी तीसरी बार और 400 पार। लेकिन दूसरी तरफ जो एक विपक्ष है वो लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार बीजेपी हारेगी, क्योंकि बीजेपी ने देश में कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन इसका जो नतीजा है वो सीधा जनता तय करती है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है पूर्वी दिल्ली के पहाड़गंज में, और यहाँ पर मुकाबला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। लेकिन जनता से जानेंगे कि आखिर जनता ने क्या सोचा है 2024 को लेकर और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों को लेकर। क्या नाम है अंकल? टोनी क्या लग रहा है 2024 में 400 पार? क्या जी ओके। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है किस काम के जरिए ये बोल रहे हैं पीएम मोदी की 400 पार? कुछ काम भी किया है क्या? काम बहुत किया उन्होंने, जब भी वो बोल रहे हैं। हाँ। और काम पे ही आगे आएंगे। कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है बीजेपी का? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। अंकल क्या कहेंगे, 400 पार? मोदी जी 400 पार। कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है बीजेपी का? नहीं एनडीए पक्का 400 पार। पक्का 400 पार। पक्का। किस काम के जरिए? राम के जरिए या काम के जरिए? काम भी जरिए, राम के जरिए, दोनों के लिए जरिए। जरिया दोनों ही है। दोनों ही है। भगवान नाम भी है, हमारा काम भी बढ़िया है। आप युवा हैं, क्या लग रहा है रोजगार दिया है? क्या रोजगार दिया बीजेपी ने? नहीं नहीं, बिल्कुल आप खाइए। क्या नाम है आपका? रवि। क्या लग रहा है 2024 में कुछ होने वाला है? बहुत होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ। मोदी जी बहुत 400 भी पार करेंगे। 400 भी पार करेंगे? अब ऐसा बहुत लग रहा अच्छा है? काम, बिल्कुल हमारी उम्मीद है। बस नहीं, ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा? ये दिल से आवाज है, हाँ। दिल से आवाज है। आप यानी खाओगे? तीसरी बार फिर से शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? बिल्कुल राइट, कंफर्म है। कंफर्म है? यस। जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ के हैं? एमपी से। एमपी से हैं। 2024 में क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं कह सकते मैडम, मार्केटिंग का ज़माना है। हाँ। बस फिलहाल आपको क्या लग रहा है? मार्केटिंग के हिसाब से तो, और जो लोग कह रहे हैं बीजेपी लाएगी सिर्फ। हाँ। लेकिन क्या लग रहा है कि वाकई में ईवीएम हैक होगा या फिर जनता का प्यार? देखिए, बगैर ईवीएम के एक बार चुनाव हो जाए तो सभी पार्टियों की जो है। सर, ईवीएम लाने वाली तो कांग्रेस ही थी ना? ईवीएम तो विदेशों में जिस कंट्रीज में ईवीएम लाए थे उन्होंने ही बैन कर दिया, तो फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि माहौल ही पूरा बीजेपी का है। वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन विपक्ष का भी एक जो बार बार ये कहती है कि बगैर ईवीएम के चुनाव करवा के देख लो, उसमें क्या है। हाँ। जीतना है तो जीतेगी बीजेपी। हाँ। लेकिन फिलहाल आपको क्या लग रहा है? फिलहाल तो मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए, मार्केटिंग तो बीजेपी ने काम वाम कुछ किया या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से काम तो जो भी गवर्नमेंट आती है सब लगभग एक जैसे ही करती है। हाँ। अब सवाल सिर्फ मार्केटिंग पे डिपेंड करता है। हाँ। कांग्रेस से अच्छी मार्केटिंग है बीजेपी की। हाँ। काम नहीं है क्या कुछ बीजेपी का? काम आप बता दीजिए क्या है? जैसे जी। काम नहीं किया है? क्या काम किया बताइए आप इससे। जी। क्या नाम है आपका? हम तो क्या लग रहा है बीजेपी ने कुछ काम वाम नहीं किया है क्या? हम तो बिहार का रहने वाले हैं। तो देश में रहने वाले हैं ना? हाँ, देश में तो रहने वाले हैं। हाँ। तो वोट किसको करेंगे 2024 में? कांग्रेस को। क्या लग रहा है कांग्रेस जीतेगी क्या? जीते और ना जीते, वोट करना है उनको। सच्चे आशिक हैं कांग्रेस के? हैं? हाँ सच्चे फैन? हाँ। क्या नाम है अंकल आपका? नियाजुल्ला। हाँ जी। नियाजुल्ला बोले। क्या लग रहा है 2024 में रुख बदलेगा या बीजेपी लहर है? नहीं, 2 बार तो मोदी जी को तो बीजेपी को जिता दिए हैं। हाँ। तीसरी बार थोड़ा बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो क्या लग रहा है बदलाव करके किसको लाना चाहेंगे? जो इंडिया है ना उसको लाएंगे। इंडिया अलायंस में बहुत सारे चेहरे हैं, किसको लाएंगे आप? अरे कोई तो आएगा तो काम करेगा ना। हाँ। थोड़ा मैं कर्नाटक फिर भी केजरीवाल को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को किसको लाना चाहेंगे? केजरीवाल भी अच्छे हैं। हाँ। ममता तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रही है। जी जी। बंगाल में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? हाँ ठीक से चल रहा है ना मैडम। संदेश खाली वाली घटना आपने सुनी क्या? अरे मैडम 1-2 होती रहती है ना। 1-2 नहीं, वहाँ बहुत सारी महिलाओं के साथ हुआ है। सब होता है मैडम। अभी
होता रहता है, उसको ये करने से नहीं, बदलाव चाहिए ना। क्या, कहाँ से हैं आप? हम कर्नाटक बेंगलोर से हैं। कर्नाटक से हैं, बेंगलुरु से हैं। तो आपके हिसाब से संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो होता रहता है, होना चाहिए? अरे महिलाओं को तो 5 गारंटी दिए हैं ना हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। 135 से हुकूमत बनाई है, तो महिलाओं को 5 गारंटी की, फ्री बस में 2000 रुपये महीने। मैं बस की तो बात कर ही नहीं रही बस ना। में 2000। नहीं, मैं बस की बात नहीं कर रही, मैं बात ये कर रही कि संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हो रहा है वो सही है क्या? नहीं मैडम, सब जगह हो रहा है लेकिन गलत है, वो सही नहीं हो रहा है। फिर भी क्या है, पब्लिक को, सरकार से पब्लिक को कुछ फ़ायदा चाहिए ना। फ़ायदा चाहिए तो पब्लिक के लिए तो सरकार बनती है ना, तो सरकार पब्लिक के लिए काम करना चाहिए। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता है। क्या ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हाँ। अभी प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ठीक हैं, बट इसके साथ साथ जो और भी मंत्री लोग हैं, सब लोग अगर ईमानदारी से काम करें तो बेहतर रहेगा। हाँ। फिलहाल मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए हैं, पूरे होने वाले हैं, तो क्या लग रहा है, काम वाम कुछ किया है? बिल्कुल काम नज़र में आ रहा और है। अगर नहीं किया है तो अब कर भी नहीं पाएंगे? बिल्कुल काम तो हम अपने लिए ही करेंगे। मोदी सरकार सबके लिए घर घर जाके काम तो नहीं करेगी ना। हाँ, देश के लिए, देश के विकास में कितना खर्च किया है? जो करना चाहिए, मुझे लगता है कि मोदी जी ठीक से कर रहे हैं। ठीक से करेंगे, जी। आगे भी है, ठीक से करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन 10 सालों में क्या उपलब्धियां देखते हैं? उपलब्धि है बहुत। जी जी, एक सेकंड, मोदी जी ने काम किया है। क्या नाम है आपका? भोलेनाथ। भोलेनाथ जी, हर हर महादेव। आओ। कैसे हैं आप? ठीक। क्या लग रहा है 2024 में भोलेनाथ कुछ बदल रहे हैं? हाँ? मोदी जी आएंगे। भोलेनाथ की कृपा मोदी जी पे हाँ है? जी, बिल्कुल है। हाँ। राम जी की भी कृपा है उन पे तो। हाँ और जी। अब भोलेनाथ की भी कृपा है। वो तो है ही। जी। तो क्या लगता है, मोदी जी जो आएंगे तो राम के बल पे आएंगे या काम वाम भी किया है? ये वो काम किया है उन्होंने। हाँ। क्या नहीं काम किया, जब से आए उन्होंने काम ही काम किया है। खाली होने बैठते हैं वो। भाई इतना बड़ा मंदिर बनवा दिए, धारा हटवा दी। और कांग्रेस ये कह रही है सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई रहा है तो मोदी जी रहे हैं। मोदी जी है ही पहला नंबर। कोई आया ही नहीं आज तक ऐसा प्रधानमंत्री, हाँ। देखा ही नहीं हमने अपने हाउस में। हमारी 70 साल की उम्र है। कांग्रेस से राहुल गांधी आ जाए तो क्या कहेंगे? वो बेकार है वो तो। जी, वो तो बेकार। राहुल गांधी नहीं आएगा। राहुल गांधी क्यों नहीं? मारता है, काम करता है, यूँ करता है, यूँ करता है। बतौलेबाज है वो। जी। जो मोदी ये मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है जो उनको आना चाहिए? 1947 से हाँ, लड़ाई हुई, हाँ, कांग्रेस थी ना, हाँ। कौन सा राम मंदिर बनवा दिए, उन्हें नहीं बनाया ना मोदी ने आके। मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी ने बनवाया ना आके। किसी में ताकत थी, वो जा रहा कह रहा है अभी नहीं और इधर जो बनवा देता। कांग्रेस ये कह रही है वोटों के लिए राम मंदिर बनवाए। नहीं, ये गलत कह रही है। क्या वो ऐसा कुछ वोटों के लिए? उनके काम पे मिलेगा वोट। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम जी, क्या कहेंगे 2024 में सरकार बदलेगी या फिर बीजेपी सरकार? ऐसा कोई भी आएगा फिर भी मजदूरी करके रोटी खाना है, या बीजेपी के है या कांग्रेस के या केजरीवाल के, किसी के भी सरकार है। तो क्या देश में सरकार नहीं चलनी चाहिए क्या? चलनी क्यों नहीं चाहिए? अब अपने अपने सारे रोटी वोट नहीं करेंगे क्या? या वो जबकि जब देखा जाएगा कौन आता नहीं आता, जबकि जब देखा जाएगा। लेकिन पसंद किसको करते हैं? अब देखिए, अपने को तो हम ये नहीं कह सकते कि मोदी जी भी अपनी जगह अच्छे हैं, कांग्रेस भी अपनी जगह अच्छे हैं, और दिल्ली में केजरीवाल जी भी अच्छे हैं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री बनने लायक कौन है? ये देखिए, प्रधानमंत्री लायक अभी है ही नहीं कोई मोदी जी के अलावा। मोदी जी के अलावा तो अभी है ही नहीं कोई। ये सपोर्टर है कांग्रेस के, आम आदमी जी नहीं, पार्टी के, कोई भी लेकिन अभी प्रधानमंत्री के लायक नहीं है अभी फिलहाल। मोदी जी के अलावा। जी। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है क्या? बनने के लिए लायक तो बस ही प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अच्छा, और कोई नहीं है? और कोई तो नहीं दिख रहा है। क्या नाम है अंकल? राजू शर्मा जी। किसकी सरकार बना रहे 2024 में? हम तो मोदी को बनेंगे जी। हाँ? मोदी जी? अरे मोदी जी कुछ काम वाम कर रहे हैं, ऐसे ही सरकार बना रहे हैं? क्या काम किया? बहुत काम किया हमने बस्ती में। क्या काम किया? बहुत जो विकास है वो भी, रोड पेड़ा मान लो, जो खड्डा खुड्डी है वो सब बनवाया गांव में। गली गली सड़क भी दे दिया। अब क्या करेगा वो? खर्चा पानी थोड़ी दे देगा कोई। जी, क्या नाम है आपका? क्या रहता है इंटरव्यू? रवि है नाम। रवि नाम है। ये चश्मा इस बार किसको पहनाएंगे 2024 में? मोदी को। मोदी जी को काला चश्मा पहना देंगे? नहीं नहीं, हाँ, वो अपना रियल चश्मा पहने हुए हाँ, वो काम कर रहा है देश के लिए, करते रहेंगे। और 24 में वो बहुमत से जीतेंगे। 400 पार? 400 से भी ज़्यादा पार होंगे वो।
उनके साथ उनकी सबकी उम्मीद है, सबकी उम्मीद है। अच्छा, अभी भी उम्मीदें हैं क्या बीजेपी से? बिल्कुल, वो काम करा रहे हैं और करते रहेंगे आगे। हाँ, जो वादे पहले किए गए थे बीजेपी की तरफ से वो पूरे हुए और होते रहेंगे आगे भी। और करा रहे हैं, मंदिरों के भी काम करा रहे हैं, देश के भी करा रहे हैं। 370 धारा हटाए, महिला मॉडर्न उनके तलाकों का भी हटवाए, उन्होंने ही करे सब कुछ और आगे भी वो विपक्ष कह रहा है महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार बीजेपी सरकार में ही हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो सभी बोलते हैं, हर बंदा बोलता है, अपने कमेंट देता है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो आएंगे। मुहर लगा दिया आपने। हाँ जी, भारत माता की जय, झंडे वाली माता की जय। यानी आपने झंडे वाली माता की और भारत माता की जय बोल के एकदम मुहर लगा दी है। बिल्कुल जी, उनका आशीर्वाद हमेशा रहेगा मोदी जी पर। अच्छा, बिल्कुल, वो सबके भक्त हैं। क्या नाम है आपका? मेरे एक बार बोला है, विनोद कुमार गुप्ता। अच्छा, आप बोल चुके हैं। क्या नाम है भाई? अरे भाग क्यों रहे हैं? क्या नाम है? अंतर बंधु, बंगाल से? बंगाल से। क्या नाम? मेरा इरशाद है। कहाँ से आप इरशाद जी? मैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। हिंदी अच्छी आती है आपको? हाँ जी। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बनाएगी? बिहार की या बंगाल की? हाँ? बिहार की बात कर रहे हैं या बंगाल की? मैं देश की बात कर रही हूँ। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी का बात चल रहा है क्या? अरे किसकी बात? आप ममता बनर्जी को जानते हैं? हाँ जी। नरेंद्र मोदी को जानते हैं? हाँ जी। तो 2024 में किसको चुनेंगे प्रधानमंत्री, किसको बनाएंगे? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी क्या लग रहा है आएंगी सत्ता में? जरूर आएंगी। इस वक्त जो हालात हैं बंगाल के वो कैसे हैं? संदेश खाली के हालात कैसे हैं? खुशहाली है फिलहाल। हाँ, खुशहाली है, लेकिन जो उनके साथ महिलाओं के साथ जो हुआ उसे कैसे देखते हैं आप? वो तो गलत हुआ है ना, जो भी हो रहा है। हाँ। तो अभी धीरे धीरे सब सही हो जाए। शेख शाहजहां के साथ क्या होना चाहिए? वो तो मालूम नहीं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि गलत हुआ तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? अब जो हो रहा हो तो देश राजनीतिक का नियम है मैडम, राजनीतिक हम लोग राजनीतिक में नहीं आते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? संतोष त्रिपाठी। 2024 में सरकार किसकी बना? बीजेपी। एकदम झंडा गाड़ दिया बीजेपी। कुल जी 400 पार, 400 पार, 400 पार। 400 पार क्यों? काम कर रहे हैं, काम के लिए वोट मिलेगा। देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कांग्रेस का ये कहना है, विपक्ष का ये कहना है। वो विपक्ष तो चिल्लाती रहेगी उनने क्या किया, 50-60 सालों में। कह रहे सब कुछ तो हमने ही किया। कुछ भी नहीं किया। मोदी सरकार जब से आई है रेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, सब बेच दिया। कहाँ नहीं, आके दिखाए ना लाल किला कहाँ बिक गया, पहले तो बताने वाले हैं, तो बताए कहाँ बेच दिया लाल किला। कुछ नहीं। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी सरकार जब से आई तब से देश की अलग अलग चीजों को सिर्फ बेच रही है। तो कहाँ बेच रही है, हमें पता तो चलना चाहिए। हम देश के नागरिक है कि हमारा रेलवे स्टेशन किसने खरीदा और हमारा रेलें किसने खरीद ली है, प्राइवेट हो गई है, ये सरकार के अंडर नहीं है, पर अभी भी सरकारी जैसे चल रहा है। तो ये तो सिर्फ अफवाह हुई। क्या लग रहा है देश में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? महंगाई बेरोजगारी तो नहीं है? बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है, सब अच्छा चल रहा है और पहले से अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं। पहले लोगों पे इतने साधन नहीं थे, सुविधाएं नहीं थी। समय के साथ साथ सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और सभी लोगों के पास है। आज गरीब से गरीब के पास एक स्मार्टफोन है जो पहले कभी किसी के पास नहीं था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज गरीब से गरीब खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पूर्वी दिल्ली से किसको जिता रहा है, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? बीजेपी आएगी, मोदी इस आएगा। बार भी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को ही देने वाले हैं। हाँ, बीजेपी को देने वाले। यहाँ के सांसद ने कुछ काम वाम किया है कि बस ऐसे ही? सांसद को तो देख के यहाँ पर देने ही रहे हैं, क्योंकि मीनाक्षी लेखी जी ने इतना काम नहीं किया है, पर मोदी जी को देख कर इस बार नई कैंडिडेट है बांसुरी स्वराज। हाँ जी बिल्कुल, वो अच्छी है। ठीक है अंकल, क्या नाम है आपका? हाँ जी, नरिंदर। काम वाम बढ़िया चल रहा है या ठप पड़ा है? बढ़िया, इस समय तो पेपर चल रहे हैं, इस वजह से काम डाउन पड़ेगा ही। पढ़ाई लिखाई चलेगी तो पेपर। कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी की सरकार इसलिए काम धंधा ठप्प पड़ेगा? बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है। अच्छा, फुल बहुमत से आ रही है। हाँ जी। इतना विश्वास कैसे आखिर? क्योंकि जिन्होंने काम किया है, कभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री पीछे जाके खड़े होते थे लास्ट में, आज सबसे आगे आके खड़े हो रहे हैं। अभी 5वें टर्म में, तीसरे टर्म में आप जाएंगे हम, ये 15 साल में हम तीसरे पे आ जाएगी हमारी जीडीपी और 3 पे आ गई, फिर आगे हम फर्स्ट पे। जो लोग ये कहते हैं कि देश का विकास नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है, बीजेपी ने देश को बेच दिया, देश के जो पुरानी चीज है उसको बेच दिया, रेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया। कहाँ से आपके पास लिखा थे या किसी और पार्टी के पास लिखा थे? आप दिखाओगे लाल किला बिक गया, ताजमहल बिक गया। चीन में जाके राहुल कुछ बोले, ममता कुछ बोले हैं, पाकिस्तान में कुछ बोले,
कहाँ पे जा जाके बेका। हम तो औरों को डिप्लोमेट में लाए हैं आगे। कोरोना काल में काम किया, 300 धारा हटाई, मंदिर बन गया, 3 तलाक के लिए विपक्ष ये पूछ रहा है जितने वादे किए गए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। सारे वादे पूरे कर दिए, सारे वादे पूरे हुए। क्या नाम है आपका? विनय। काम बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया है, ऐसा तो नहीं है बीजेपी सरकार ने रोक दिया कुछ काम? नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। 2024 में क्या लग रहा है, रुख बदलेगा या बीजेपी लहर? पलटने का मौका ही नहीं है। अरे मौका ही क्यों नहीं है? सिर्फ मोदी जी, हाँ, मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा ही नहीं है। क्यों नहीं है? राहुल गांधी जी राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है। चने खाएं, क्योंकि उनके हाथ में अभी देश आने वाला नहीं है सिवाय मोदी जी के। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी के हाथ से अब जाने वाला है। वो 19 में भी कह रहे थे, तब भी नहीं गया, और अब 24 में भी नहीं जाएगा उनके हाथ से देश, क्योंकि वो देश में काम कर रहे हैं, देश को आगे लेके जा रहे हैं। उनको रोकना अभी बहुत मुश्किल है। जी, यानी मोदी जी को रोकना बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार या फिर यूँ कहें कि मोदी जी ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 में 400 पार, और दावा भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नहीं आप बोलिए। मैं बोल नहीं पाऊंगा ना, ग्राहक आएंगे फिर बोल नहीं पाऊंगा मैं, चक्कर ये। ग्राहक आएंगे तो क्या हुआ, ग्राहक भी गौतम राजपूत चाय बना रहे हैं, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री बनने का इरादा है क्या? प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी रहेंगे हमेशा के लिए, और हम उनके साथ में चलेंगे। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी जी को किसी ने देखा है क्या चाय बनाते हुए? ये तो मैं भी कहना चाहूँगा, लेकिन जो है अब जब उन्होंने खुद बोल दिया तो हम मान सकते हैं कि मोदी चाय वाले। 2024 में क्या लग रहा है? रिपीट 400 पार। 400 पार, यस। हैट्रिक रहेगी इस बार, हैट्रिक है मोदी जी की, यस। कितने टाइम से आप चाय बनाते हैं यहाँ पे? 40 साल से। 40 साल हो गया आप? 40 साल से आप ही बना रहे हैं, कोई और? मेरे फादर भी बनाते थे पहले, अब हम जो है बना रहे हैं। अच्छा जी। 40 साल से आप यहाँ पर आपके फादर चाय बनाते थे, तब के हालात में अब के हालात में कितना फर्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा फर्क है, हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा फर्क है, जब से लेके अब तक। हमारे कह रहे हैं महंगाई है, महंगाई है क्या? महंगाई तो कम नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो है वो जो है ऊपर जा रहा है, तो इसलिए महंगाई कम नहीं हो सकती, महंगाई तो बढ़ती रहेगी। कांग्रेस ये कह रही है महंगाई कम करनी है तो कांग्रेस को लाना पड़ेगा। कांग्रेस तो अगल बगल भी नहीं है, ना कभी आएगी, वो 50 साल तक पीछे है कांग्रेस, अभी नहीं आएगी कांग्रेस। ऐसा क्यों लग रहा है, क्या किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने काम करके दिखलाया है, और कांग्रेस सिर्फ जो है अपने रैलियाँ करते रहे, वो जो अपने दौरे कर रहे हैं राहुल गांधी। जब तक राहुल गांधी रहेगा अपने से आगे दूसरे को नहीं लेके आएगा, कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं आएगी। 50 साल तो पीछे रह गई कांग्रेस, अब कांग्रेस नहीं आएगी। जी, तो यानी कि चाय वाले भैया ने भी कह दिया है कि 50 साल तक किसी की बारी नहीं आने वाली है। जी, प्रधानमंत्री जी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रह्मानंद। इनकी चाय में ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ लगती है? इनकी चाय की स्वाद ही अलग है। हाँ। मोदी से पूछो या इनसे पूछो, चाय एक नंबर की होती है इनकी। अच्छा, हाँ जी। तो मोदी जी के बाद अगर कोई है चाय अच्छी बनाने वाला तो ये है, क्या नाम है इनका? गौतम है। गौतम चाय वाले। हाँ जी। मोदी जी के बाद कोई एक और है जो गौतम चाय वाले हैं, ये सबसे अच्छी चाय बनाते हैं। क्या लग रहा है 2024 का रुख बदल रहा है, ऐसे चाय पी के काटेंगे? नहीं कुछ न कुछ तो बदलेगा ही मैडम जी, कुछ न। प्रधानमंत्री बदलने के मूड में है क्या? अब ये लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री नहीं बदलेंगे, अब तो आप निराश क्यों हैं? निराश तो हम नहीं है, हमें तो सरकार कोई भी है, हम तो रोज का मजदूर आदमी है, हमें कमाना खाना। सरकार से मतलब ही नहीं है, कोई भी आए कोई भी जाए। कोई भी आए, लेकिन सरकार काम। राहुल गांधी आए हैं क्या? राहुल आए चाहे मोदी जी आए, राहुल जी आए, मोदी जी आए, दोनों अच्छे हैं। क्या लग रहा है 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? नहीं बन पाएंगे वो। क्यों नहीं बन पाएंगे? एक्चुअली में अभी तक उन्होंने ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका कोई आगे प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी जी कोई पोस्ट पे है नहीं, ठीक है, जब वो उनके पोस्ट पे आगे काम करेंगे, जो अच्छा किया या बुरा किया बाद में पता चलेगा। देश के युवा है क्या राहुल गांधी? हाँ बिल्कुल युवा है। युवा है? हाँ युवा है क्या राहुल गांधी? हाँ जी युवा है जी, युवा है मैडम। युवा कितने साल का होता है? युवा तो तुम जितना 80 साल 70 साल जितना मर्जी बना लो आप। अंकल क्या नाम है आपका? मैं बताया था ना भोलेनाथ। अरे भोलेनाथ जी तो बिल्कुल बेकार है वो बच्चा। लेकिन कांग्रेस ही कह रही है देश के युवा हैं, देश का नाम रोशन करेंगे अगर प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं करेगा, नहीं कर सकता। जो ये है मोदी जी, देखो सारा चमका के रखा हुआ उन्होंने दिल्ली को। हाँ जी, बाहर हाईवे देख लो आज की डेट में, ट्रेन देख लो, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी। और अब भोलेनाथ ने भी साथ दे दिया है मोदी जी का। हाँ जी बिल्कुल। तो
ये है पूर्वी दिल्ली की जनता और इस वक्त जो है लोग हैं जो पुराने समय से यहाँ पर अपनी दुकानें लगाते हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि तीसरी बार फिर से बीजेपी सरकार, लेकिन देखना ही होगा क्योंकि विपक्ष भी पूरी ताकत झोंक रहा है। दूसरी तरफ जो है हर जगह गठबंधन है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें और चाहे इंडिया अलायंस की बात करें, लेकिन देखना ही होगा कि इस बार बीजेपी के लिए ये जीत 400 पार का दावा जो है वो कितना जो है आसान होने वाला है, कितना मुश्किल होने वाला है, या फिर 400 के पार जो दावा है वो सही साबित होगा। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।